Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. In this video lecture, we are going to solve and check BA semester second and fourth vocational course paper, which is AI. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए के वोकेशनल कोर्स के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का वोकेशनल कोर्स का पेपर है, जो कि एआई अभी नया ही कानपुर यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। इसे हम देखने वाले हैं। आप जब सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एरा है, इसमें हमें एआई का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो गया है। ज़्यादातर चीज़ें आपकी एआई बेस्ड होती जा रही हैं। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपके सोशल साइंसेस, आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के लिए एआई का पेपर है। इसके अलावा बीएससी का भी पेपर मैं आपसे जल्द ही शेयर करूँगी। यहाँ पे आपका पेपर कोड मेंशन है, जो कि आपको आपकी ओएमआर पे फिल करना होगा। ये बुकलेट सीरीज़ जो है ये आपकी ए है। यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिन्हें ज़रूर से रीड आउट कर लें, क्योंकि ये वोकेशनल कोर्स है तो इसके जो मार्क होते हैं वो अलग होते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपका 60 मार्क्स का पेपर है, और जो पेपर हम करते हैं वो 75 मार्क्स के पेपर हम करते हैं। ये सेकंड और फोर्थ का सेमेस्टर का पेपर है। ये आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, जो कि आप ओएमआर में फिल करेंगे। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है, और ये सारे ही जो क्वेश्चन हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। जब आप नॉर्मली कोई और सब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस दिए जा रहे थे और आपको 75 करने थे, बट इसमें आपको 60 दिए गए हैं और 60 ही करने हैं। तो ये हो गए कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं पेपर को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेटा इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेटा क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंटेक्स्ट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के संदर्भ में डेटा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन एआई। एआई में उपयोग की जाने वाली एक प्रोग्रामिंग भाषा। दूसरा है अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स यूज टू ट्रेन एआई मॉडल्स। कच्चे तथ्यों का संग्रह जो एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपका अ कंप्यूटर सिस्टम दैट मिमिक्स ह्यूमन बिहेवियर। एक कंप्यूटर सिस्टम जो मानव व्यवहार की नकल करता है। नेक्स्ट है आपका अ सेट ऑफ एल्गोरिदम्स यूज्ड इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में उपयोग होने वाले एल्गोरिदम का सेट। तो अगर आप डेटा की बात करते हैं तो वो आपका क्या होता है, हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं। हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं, वही हमारा डेटा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स यूज टू ट्रेन एआई मॉडल्स। कच्चे तथ्यों का हम संग्रह करते हैं। जो भी हम एआई मॉडल बना रहे होते हैं, जिसको हमें ट्रेन करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, कुछ रॉ फैक्ट्स को हम यूज़ करते हैं, वो ही हमारा डेटा होता है। डेटा हमारा सिंपली अगर हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं तो वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, वो रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, वही आपकी डेटा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। निम्नलिखित में से संरचित डेटा का उदाहरण कौन सा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, अभी हमने देखा कि डेटा क्या है। अब आपसे पूछा है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है। ऑप्शंस है आपके एन इमेज यानी कि एक छवि, अ वीडियो फाइल यानी कि एक वीडियो फाइल। नेक्स्ट है आपका अ टेबल इन अ डेटाबेस, डेटाबेस में एक टेबल। और लास्ट है आपका रिकॉर्डेड स्पीच, रिकॉर्ड किया गया भाषण, या फिर कोई एक स्पीच जो हमने रिकॉर्ड की है। तो संरचित डेटा यानी कि जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा है वो क्या होगा, तो कोई इमेज या कोई वीडियो फाइल या फिर कोई रिकॉर्डेड स्पीच, ये रॉ फैक्ट या डेटा कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो आपका एक स्ट्रक्चर में है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे कि जो भी डेटा आपका टेबल में ऑर्गेनाइज किया गया है, हमने एक टेबल बनाई और उसमें उसको क्लासीफाई करके डेटा को हमने स्ट्रक्चर्ड कर रखा है, तो वो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट बे बेस्ट डिस्क्राइब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा है उसको कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर ये पूछा है असंरचित जो डेटा है उसका सबसे अच्छा वर्णन क्या है।
ऑप्शंस हैं डेटा स्टोर्ड इन स्प्रेडशीट, यानी कि स्प्रेडशीट में संग्रहित डेटा। नेक्स्ट है आपका डेटा दैट फॉलोज अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, पूर्व निर्धारित फॉर्मेट का पालन करने वाला डेटा। नेक्स्ट है आपका डेटा विदाउट अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लाइक ईमेल्स और सोशल मीडिया पोस्ट, बिना किसी विशेष संरचना वाला डेटा जैसे कि ईमेल या फिर सोशल मीडिया पोस्ट। और लास्ट है आपका डेटा स्टोर्ड इन एसक्यूएल टेबल, एसक्यूएल तालिकाओं में संग्रहित डेटा। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है आपका स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो इसमें जो संग्रहित डेटा है वो, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो कौन सा होगा। तो अगर हम स्प्रेडशीट में डेटा को अपने स्टोर कर रखा है तो वो आपका स्ट्रक्चर्ड होगा। हम एक फॉर्मेट को प्री डिफाइंड फॉर्मेट को फॉलो करके कर रहे हैं, या हम एसक्यूएल की टेबल में डेटा को अरेंज कर रहे हैं, तो ये सारे ही ऑप्शंस जो हैं ये आपके स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो डेटा विदाउट अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जो किसी स्ट्रक्चर में नहीं है, कोई एक स्ट्रक्चर में नहीं है, लाइक जैसे ईमेल है, सोशल मीडिया पोस्ट है, वो विदाउट किसी स्ट्रक्चर के है, तो वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which format is easier to analyze using traditional data analysis tool? पारंपरिक डेटा विश्लेषण उपकरणों से विश्लेषण करने के लिए कौन सा फॉर्मेट जो है वो आसान है। तो जो भी हमारा पारंपरिक डेटा होता है, जो हमारा ट्रेडिशनल डेटा है, उसको एनालिसिस करने के लिए कौन से टूल जो है वो ईजी है हमारे लिए। तो ऑप्शंस हैं आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, बोथ आर इक्वली ईजी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जो भी स्ट्रक्चर्ड हमारा डेटा है वो ट्रेडिशनली डेटा को एनालाइज करने के लिए बेहतर टूल होगा, ईजी होगा, आसान होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोर्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। निम्नलिखित में से अनसंरचित डेटा का स्रोत कौन सा है। जो असंरचित डेटा है उसका सोर्स कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। एक्सेल शीट ऑफ एम्प्लॉय सैलरीज, कर्मचारियों के वेतन की जो एक्सेल शीट है वो। नेक्स्ट है आपका ए JSON फाइल ऑफ सर्वे रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट है आपका अ फोल्डर ऑफ कस्टमर सर्विस कॉलिंग रिकॉर्डिंग्स एंड अ MySQL डेटाबेस ऑफ सेल्स। कर्मचारियों की एक वेतन की एक्सेल सीट असंरचित डेटा का उदाहरण कहा जाएगा, स्रोत कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका सर्वेक्षण प्रक्रियाओं की जो JSON फाइल है उसे कहेंगे, या फिर ग्राहक सेवा कॉल रिकॉर्डिंग का फोल्डर है उसे कहेंगे। नेक्स्ट है आपका बिक्री के लिए जो MySQL डेटाबेस है उसे कहेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो भी आपका कस्टमर सर्विस की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो आपकी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगी। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपकी जो कस्टमर सर्विस के लिए कॉल रिकॉर्डिंग है वो होंगी, तो ये आपके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का सोर्स कही जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फील्ड इज़ मोर लाइकली टू यूज़ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हैविली। कौन सा क्षेत्र असंरचित डेटा का भारी उपयोग करता है। इसमें से कौन सा जो है वो एरिया ऐसा है, कौन सी फील्ड ऐसी है जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को बहुत ज़्यादा हैविली यूज़ करता है। यहाँ पे ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपका फाइनेंस रिपोर्टिंग यानी कि वित्तीय रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है आपका वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि इन्वेंट्री प्रबंधन। नेक्स्ट है आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डेटाबेस प्रशासन। तो इसमें जो होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो भी आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो इसमें से कौन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो फाइनेंस रिपोर्टिंग में नहीं होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में नहीं होगा। अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ
टेबेल्यू पब्लिक यूज्ड फॉर, इसमें से ये जो टेबेल्यू पब्लिक है उसे किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है आपका एडिटिंग वीडियोस, यानी कि वीडियो के संपादन के लिए, उन्हें एडिट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग एंड शेयरिंग इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशंस, यानी कि जो इंटरैक्टिव डेटा है उसका विजुअलाइजेशन बनाने के लिए और उसे साझा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग कोड, यानी कि कोड लिखने के लिए। और लास्ट है आपका मेकिंग वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए। तो ऑप्शंस इसमें क्या है? तो जो भी आपका टेबेल्यू पब्लिक है वो यूज़ किया जाता है आपका जो भी क्रिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन को, जो भी हमारा इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन है उसे बनाने के लिए, उसे क्रिएट करने के लिए और उसे शेयर करने के लिए, एज़ वेल एज़ उसे शेयर करने के लिए, यानी कि साझा करने के लिए हमारा ये जो टेबेल्यू पब्लिक है इसे यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज टेबेल्यू पब्लिक यूज़ AI टू असिस्ट यूज़र्स? जो आपका टेबेल्यू पब्लिक AI है उसका उपयोग उपयोगकर्ताओं की कैसे मदद करता है? जो भी उपयोगकर्ता हैं, जो भी यूज़र्स हैं जो इसे यूज़ करते हैं, वो उसे कैसे असिस्ट करता है, कैसे यूज़र्स जो हैं उनकी मदद करता है? ऑप्शंस हैं आपके बाय सेंडिंग मार्केटिंग ईमेल्स, यानी कि मार्केटिंग ईमेल भेज के करता है। बाय सजेस्टिंग डेटा कनेक्शन एंड विजुअल्स बेस्ड ऑन डेटा सेट के आधार पर डेटा कनेक्शन और विजुअल सुझाव देकर करता है। नेक्स्ट है बाय राइटिंग ब्लॉग पोस्ट लिखकर। बाय एडिटिंग वीडियो संपादित करके। तो ये जो भी है आपका टेबेल्यू पब्लिक, ये आपका किस तरीके से जो यूज़र्स हैं उनकी हेल्प करता है, तो आप खुद ही देखेंगे कि उन्हें मार्केटिंग ईमेल भेज के नहीं करेगा, उन्हें ब्लॉग पोस्ट करके नहीं करेगा और जो भी वीडियोस हैं उन्हें एडिट करके नहीं करेगा। तो ऑप्शन इसमें बी जो है वो करेक्ट होगा कि डेटा सेट है उससे सजेशन देगा, उससे जो भी बाय सजेस्टिंग डेटा कनेक्शन एंड विजुअल बेस्ड ऑन डेटा सेट, जो भी डेटा सेट है उसके आधार पे वो डेटा कलेक्शन और विजुअल सुझाव देकर जो यूज़र्स हैं उनकी हेल्प करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ गूगल शीट यूज्ड फॉर? गूगल शीट किस लिए उपयोग किया जाता है? गूगल शीट जो है उसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शंस है आपका वॉचिंग वीडियोस, यानी कि वीडियो देखने के लिए। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट्स को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, संपादित करने के लिए। लास्ट है आपका राइटिंग एसेस, निबंध लिखने के लिए। तो अगर आप गूगल शीट को यूज़ कर रहे हैं या करते हैं तो आप ये जानते होंगे कि गूगल शीट को हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शंस देखेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि वीडियो देखने के लिए हम गूगल शीट को यूज़ नहीं करते, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट वगैरह का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे गूगल शीट्स पूछा गया है तो यहाँ पे स्प्रेडशीट को बनाने के लिए और उसे क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए हम गूगल शीट को यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट को बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऐसे लिखने के लिए नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर डू यू क्लिक टू इंसर्ट अ चार्ट इन गूगल शीट? गूगल शीट में चार्ट डालने के लिए आप कहाँ क्लिक करते हैं? अभी हमने देखा कि हम गूगल शीट का यूज़ कहाँ करते हैं, स्प्रेडशीट को डिज़ाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए करते हैं, ठीक। लेकिन अभी हमें उसे गूगल शीट में चार्ट को ऐड करना है तो हम कहाँ पर क्लिक करेंगे? ऑप्शंस हैं आपके फाइल चार्ट, इंसर्ट चार्ट, व्यू चार्ट और फॉर्मेट चार्ट। ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप गूगल शीट को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आप किस मेन्यू में, ये कुछ मेन्यूज़ होते हैं, फाइल, इंसर्ट, व्यू, फॉर्मेट, ये सब मेन्यू होते हैं। आप गूगल शीट का जो ऐप है
इसे आप गूगल से गूगल प्ले स्टोर होता है, वहाँ प्ले स्टोर से आप फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल शीट के ऐप को, और उससे आप देख सकते हैं यूज़ करके कि ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू और फॉर्मेट मेन्यू। अब यहाँ पे आप जाके खुद से एक बार ही देख सकते हैं कि कहाँ से आप जो है चार्ट को इंसर्ट कर पा रहे हैं, और अगर आपको उसका थोड़ा सा भी यूज़ है तो वहाँ से आप स्प्रेडशीट का डेटा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं गूगल शीट के थ्रू। तो अगर आपने यूज़ किया है तो आप जानते ही होंगे, और नहीं किया है तो आप उसे चेक करके देख सकते हैं। इंसर्ट करते हैं हम, अगर चार्ट को हमें डालना है तो उसे हम इंसर्ट मेन्यू में जाके चार्ट ऑप्शन पे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। ये कुछ जो भी एआई टूल्स हैं इन्हें आप ज़रूर से यूज़ करें, तो आप इसे यूज़ करना भी सीख पाएंगे और आप नया नॉलेज गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ रिसर्च रैबिट। रिसर्च रैबिट का मुख्य उपयोग क्या है? जो रिसर्च रैबिट है इसका प्राइमरी यूज़ अगर हम देखें कि इसका मुख्य उपयोग है वो क्या है, ऑप्शन है आपका एडिटिंग पीडीएफ्स को संपादित करने में। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग रिसर्च पेपर, शोध पत्रों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है आपका सेंडिंग ईमेल भेजने के लिए। मेकिंग प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो जो रिसर्च रैबिट है अगर हम उसे देखें तो उसका सबसे मुख्य उपयोग पीडीएफ बनाने के लिए एडोब आप यूज़ करते हैं, एडोब रीडर, वो हो गया आपका। इसके अलावा आप ईमेल को सेंड करने के लिए आप जीमेल, याहू मेल, ये सारी फैसिलिटीज़ आप यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए आप पावर पॉइंट के थ्रू बनाते हैं। बट यहाँ पे आपसे पूछा है कि रिसर्च रैबिट, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। जो रिसर्च पेपर हैं उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए, उन्हें शोध पत्र जो हैं उन्हें खोजने के लिए, उन्हें पता लगाने के लिए हम रिसर्च रैबिट का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, रिसर्च रैबिट इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर विच ग्रुप। जो रिसर्च आपका रैबिट है ये किस ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होगा? तो रिसर्च रैबिट जो है वो किसके लिए उपयोगी है? गेमर्स के लिए, जो गेम खेलते हैं गेमर्स उनके लिए यूज़फुल है। रिसर्चर और स्टूडेंट के लिए यानी कि जो शोधकर्ता हैं, जो छात्र हैं उनके लिए। शेफ़ जो हैं उनके लिए, या फिर फिटनेस ट्रेनर जो हैं उनके लिए। तो आप खुद ही इसका जो हमने ऑप्शन पहले क्वेश्चन देखा कि रिसर्च रैबिट का यूज़ जो है वो प्राइमरी हम किसके लिए करते हैं, तो उससे ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो है ये आपका स्टूडेंट और रिसर्चर के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो यूज़फुल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें आपका बी करेक्ट होगा। ये गेमर्स के लिए हेल्पफुल नहीं है, शेफ्स के लिए, फिटनेस ट्रेनर के लिए कोई हेल्पफुल नहीं है, लेकिन ये जो भी रिसर्चर हैं, स्टूडेंट हैं, जो शोध कर रहे हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट फीचर मेक्स रिसर्च रैबिट यूनिक। रिसर्च रैबिट जो है उसकी कौन सी विशेषता जो है उसे अनोखा बनाती है? तो ऑप्शन है इसका ऑफलाइन एक्सेस, उसे हम ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विजुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसर्च पेपर, शोध पत्रों का जो है वो दृश्य अन्वेषण करता है। नेक्स्ट है आपका ऑडियो समरीज, ऑडियो सारांश बताता है। वीडियो ट्यूटोरियल्स यानी कि वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो रिसर्च रैबिट की कौन सी जो है वो आपकी ऐसी फीचर है उसमें जो उसे यूनिक बनाती है, उसे अनोखा बनाती है? तो जो रिसर्च रैबिट है ये आपके शोध पत्र जो हैं उनका विजुअल एक्सप्लोरेशन करता है, शोध पत्रों का दृश्य अन्वेषण करता है, इसलिए ये जो रिसर्च रैबिट है ये यूनिक है अपने आप में। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनपुट डज रिसर्च रैबिट रिक्वायर टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पेपर्स। रिसर्च रैबिट पेपर एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा इनपुट मांगता है? रिसर्च रैबिट जो है वो पेपर को एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा इनपुट मांगता है आपसे? ऑथर नेम एंड पेपर टाइटल, लेखक का नाम या फिर पेपर का शीर्षक मांगता है।
फ़ोन नंबर मांगता है, पासपोर्ट की डिटेल मांगता है और फिर पसंदीदा कलर मांगता है। तो इसे आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आप खुद ही देख पाएंगे कि जो रिसर्च रैबिट है वो एक्सप्लोर करने के लिए पेपर को कैसे एक्सप्लोर करेगा, तो क्या वो आपसे मांगेगा, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट डिटेल और फेवरेट कलर, या फिर ऑथर नेम और पेपर टाइटल। इसका आंसर जो है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए ही इतना ही। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ये बहुत ही आपका जो रेलेवेंट टॉपिक है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल यूनिवर्सिटीज़ में ऐड किया जा रहा है। कानपुर यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी कर दिया गया है एज अ वोकेशनल कोर्स। आप एक वोकेशनल कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आप एआई को पढ़ेंगे। तो ये जो पेपर है ये जो भी स्टूडेंट है आपके बीए के, उनके लिए, बीएससी के स्टूडेंट, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बीए वगैरह कर रहा है तो उससे आप ज़रूर से शेयर कर सकते हैं, उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। और इस जो लास्ट क्वेश्चन है 14th का, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। अगर फिर मैं आपको जिसका सही होगा उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कितने लोगों ने इसे इसका करेक्ट आंसर कर रखा है। उसके अलावा जो इसका करेक्ट आंसर है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।